कुछ बाहों में। पूरे 4 लाख। कार्तिक, पापा, आदि कैसा है? पापा, भैया को अभी तक होश नहीं है, ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ है। और तो निम्मी भाभी ने अपने पापा की कराई हुई एफडी तोड़वा दी, वरना हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने भाई का इलाज करवा सके। संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ बेटा। कैसे संभालूं अपने आप को पापा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर समय आने पर ही ये चीजें काम ना आए तो ये मेडिक्लेम, ये पॉलिसीज, ये सब किस काम की? कार्तिक, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हम उन्हें कंज्यूमर कोर्ट जरूर खींचेंगे। फिलहाल हमें आदि की देखरेख करनी है। सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ से कहा? पता नहीं भाभी, मेरे आदि का क्या होगा। इंश्योरेंस वालों की वजह से अब तक मेरे आदि का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो हमने ये डैम इंश्योरेंस ली ना होती। भोले बाबा सब देख रहे हैं, ऐसी सजा मिलेगी ना उसे जीवन भर याद रखेगा वो। जरा भी दया नहीं आई उसके मन में, उस पर बीतेगी तब समझेगा। सही कहा, जिसे चोट लगती है ना वही उसका दर्द समझ सकता है। मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े उसे, चोर कहीं का। साहब आप आ गए? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत बेटा, ईश्वर पर भरोसा रखो। हाँ? साहब, ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए देखते हैं। अरे भगवान, जल्दी से कार्ड निकालो मैडम को तो। ये लो इनका इंश्योरेंस कार्ड। ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। मर जाऊंगा। अरे ये तो वही इंश्योरेंस ऑफिसर है ना जिसने हमारा क्लेम रिजेक्ट किया था। मैडम जी बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ इन्हें? वो काला बंदर, उसने इन पे हमला कर दिया और सारे पैसे लूट लिए। तब तो इनका क्लेम पास नहीं होगा। काले बंदर का हमला इस पॉलिसी में कवर नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीमा कंपनी का नियम है मैडम। सिर्फ इंसान की गलती से हुए एक्सीडेंट का क्लेम पास होता है। और काला बंदर कोई इंसान नहीं है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। प्लीज आप जल्दी से 6 लाख रुपए जमा करा दीजिए। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? मेरे पति खुद इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और तुम इन्हें मदद करने से मना कर रही हो? हे भगवान, ये कैसा अंधेर है? आप मुझे क्यों डांट रही हैं मैडम? ये नियम मैंने नहीं, बीमा कंपनी वालों ने बनाया है। ये क्या हो रहा है? क्यों शोर है इतना? डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मैडम कह रही है कि हमको मेडिकल कवर नहीं मिल सकता, ये सिर्फ इंसानों को मिलता है, और कह रहे हैं कि काला बंदर जानवर है। ठीक ही तो कह रही है। आपने भी तो इनका क्लेम पास करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि इनके भाई का एक्सीडेंट एक्ट ऑफ ह्यूमन नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है। तो इस बार नियमों के उल्लंघन कैसे हो सकता है? क्या? जी हाँ, आप अपने पति से कहिए कि जो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझ सकता है, उसे अपने दुख दर्द का ढिंढोरा पीटने का कोई हक नहीं है। लगता है वो लोग आ गए। मम्मी जी, आदि कैसा है? उनका ऑपरेशन हुआ कि नहीं? नहीं बेटा, कल होगा। गहना उत्कर्ष वहीं रुकेंगे, हम लोग सुबह चलेंगे। चलो। मासा, आप सब मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगो। कार्तिक, वो ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी ना, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। हाँ, सवेरे बैंक खुलते ही मैं ले आऊंगी। आपसे किसने कहा?
अभी अभी कार्तिक का फोन आया था। वो कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा है 1 लाख रुपए जमा करने के लिए। वो मैनू ऐसा लगा इतना बड़ा ऑपरेशन है, पैसे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है ना, तो इसलिए पूछ लिया। नहीं भाभी, अब जरूरत नहीं पड़ी। ये लवली की बच्ची ना बड़ी तेज है, मैनू ना इसे बच के रहना पड़ेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो भाभी, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं सच्चाई जानकर ही रहूं। आ गए तुम्हारे दोस्त। बच्चों, इन सब से मिलो, ये सब यहीं रहते हैं। और बच्चों, ये सब है तुम्हारे नए दोस्त, इनसे दोस्ती करोगे? आइए। मैनेजर साहब, ये आपकी आखिरी चेतावनी होगी। इस दिवाली के पहले मुझे ये जगह खाली चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा मैं? ये आप जाने कि इनको कहाँ लेकर जाना है और कहाँ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने अगर ये जगह खाली नहीं की तो आपको यहाँ से बाहर जरूर फेंक दिया जाए। ऐसा मत कहिए, इन मासूम बच्चों पे थोड़ा तरस खाइए। ये जगह, ये बच्चों का घर, सर से माँ बाप का साया तो भगवान ने पहले ही छीन लिया, अब इनके सर से छत कैसे छीन सकते हैं आप? ये जमीन मेरी है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये समझाने वाले आप नहीं। और हाँ, क्या लगता है आपको कि आपका स्वीट होम बचाने के चक्कर में मैं अपना करोड़ों का नुकसान करूंगा? तो नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि इस दिवाली के पहले ये जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो बाकी और भी तरीके आते हैं मुझे। समझे कि समझाऊं? देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिवाली तक आखिरी बार। अब हम कहाँ जाएंगे? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमसे मिल सकते हैं? थोड़ी देर के बाद मिल सकते हैं। अनु, लकी, क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या स्कूल में? क्या हो गया? मोहल्ले के बच्चों ने मारा क्या? नहीं मामा, आज ना टीचर हमें सुई कम लेके गई थी। अनाथ आश्रम में? हाँ, और हम उन सब बच्चों से मिले थे
जिनके मम्मी पापा नहीं है। पता है अब वो स्वीट होम बंद होने वाला है। अब वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या? लेकिन ये अचानक स्वीट होम क्यों बंद होने वाला है? उनके मकान मालिक ने धमकी दी है कि दिवाली से पहले स्वीट होम खाली नहीं किया तो धक्का मार के निकालेंगे। धक्का मार के निकाल देगा? ऐसे कैसे? उसके बाप का राज है क्या? मैं अभी तेरे पापा से बात करती हूँ, वो मकान मालिक से बात करेंगे, ठीक है? शिबू जी, शिबू जी, क्या हुआ? शिबू जी सुनिए ना, ये क्या कह रहे हैं बच्चे। वो मकान मालिक स्वीट होम खाली करवाना चाहता है, कहता है दिवाली से पहले खाली नहीं किया तो धक्के मार के निकाल देगा। आप जरा बात कीजिए तो उससे। पता है मुझे, गुप्ता जी का बेटा है, बहुत लालची है, नहीं मानेगा। पर शिबू भैया वो जमीन तो सरकारी है ना? हाँ, गुप्ता जी ने गवर्नमेंट से वो जमीन अनाथ आश्रम के लिए ही लीज पर ली थी, लेकिन उनके गुजरते ही उनके बेटे ने उन पेपर्स में कुछ हेराफेरी कर दी और वो जमीन खरीद के वहां पे कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की परमिशन भी ले ली। हे भगवान, कैसा दुष्ट है वो गुप्ता जी का बेटा। बच्चों की हायर लेकर पैसे कमाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। उस आश्रम के मैनेजर ने केस किया था, लेकिन वो हार गया क्योंकि कानूनन अब वो जमीन का मालिक है। पापा, आप उन बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते? सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। It's not fair, पापा। उनके तो मम्मी पापा भी नहीं है, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? चाचू प्लीज उनकी हेल्प कीजिए ना। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, अपने फायदे के लिए कोई कैसे मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये कलयुगी राक्षस हैं, इन्हें तो चौराहे पर खड़ा करके ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर कोई ऐसा पाप न कर सके। मम्मा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हम उन्हें अपने घर नहीं ला सकते? नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतनी महंगाई में हम इतने बच्चों को अपने घर पे रख सके। तुम दोनों टेंशन मत लो, हम उन बच्चों से उनका घर छीनने नहीं देंगे। हम उनके मकान मालिक को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मुझे निम्मी भाभी पे नजर रखनी ही होगी। भाभी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं? मैंने कहा जाना है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं मुझे लगा आप शायद कहीं जा रही हैं। ये ऊपर दोनों कपड़े इस्त्री करके रख दिए, आप रख लीजिए अंदर। भाभी, आप यहाँ से कहाँ जा रही हैं? मैंने यहाँ से कहाँ जाना है? मैं तो छत पे ऐਵੇਂ ही टहलने आई थी। टहलने आई थी यहाँ? अच्छा। ये लैम्प ये किसे रख गए यहाँ पे? वैसे ठीक है, यहाँ पे भी बुरा नहीं लग रहा है ना भाभी? कितनी गंदगी हो गई है इस घर में, सब सफाई करनी पड़ेगी।
निम्मी भाभी, ये क्या कर रही है? चाय में इतनी शक्कर डाल रही है, चाय चाशनी बन जाएगी। ओए, मैंने चीनी ना गिन के हिसाब से डाली है, मैनू ना सिखा। और मैनू एक बात दस, तू मेरी जासूसी क्यों कर रही है? जब मैंने तुझे एक बार कहा कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, तो नहीं करनी। ये निम्मी भाभी को क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट करना तो उनकी आदत नहीं है। जमाना बड़ा खराब है। भाव-ताव करने के चक्कर में उस सब्जी वाले ने मेरी बड़ी बेइज्जती कर डाली। कहने लगा दुनिया बदल जाए, लेकिन आप मिडिल क्लास लोग ना भाव-ताव करने से बाज नहीं आओगे। देखिए, ये कितनी अजीब बात है। वो जानवर इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ फलों और सब्जियों को ही लूटा है। 2 साल पहले साहूकार जी से कर्ज लिया था, मूल का 10 गुना ब्याज अदा कर दिया है, फिर भी मूल वैसा का वैसा ही है। हमारे मोहल्ले में डकैती हो गई है, वो भी किसके घर? साहूकार के घर, साहूकार के घर। हाँ, अरे अगर कोई एक्सीडेंट होता तो फिर मैं कुछ करता, लेकिन आपके भाई साहब एक्ट ऑफ गॉड के शिकार हुए हैं। माँ साहब, वो सुबह जिस इंश्योरेंस ऑफिसर से मिलने गए थे, उसे काले बंदर ने लूट लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई तार निम्मी भाभी के साथ जुड़ा हुआ हो, इसीलिए वो इतनी परेशान है। बच्चों ने जब अनाथ आश्रम की बात की तो निम्मी भाभी बहुत गुस्सा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सजा मिलने की बारी गुप्ता जी के बेटे की हो? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा करने से निम्मी भाभी को रोकना होगा। मुझे किसी भी हाल में आज उन्हें घर से बाहर जाने से रोकना ही होगा। रिया बहू, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम अस्पताल आ रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, फोन रखते। ठीक ठाक है मम्मी जी। हाँ। मासा, क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि जब से आदि भैया हॉस्पिटल में है तब से ज्यादातर समय हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, घर में तो कोई रहता ही नहीं है। और समय इतना खराब चल रहा है, मुझे डर है कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। दिमाग खराब रखा है तेरा। शुभ शुभ बोल, हमारे घर में चोरी क्यों होने लगी है जी? हाँ निम्मी भाभी, चोरी नहीं हो रही है, पर अलर्ट रहने में क्या नुकसान है? मासा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब एक एक करके रात को पहरा दें। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्कर्ष, शिबू, गहना और करंटिया ये लोग तो अस्पताल में रुकने वाले हैं, तो फिर पहरा कौन देगा? मासा, वो बिट्टू भैया और कार्तिक वो आज पहरा दे देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं क्या इतनी परेशान होने की गल है? शिबू भैया और उनके सिपाही तो है ही ना, वो तो हमारे मोहल्ले में गश्त लगा ही रहे हैं। नहीं भाभी, लेकिन घर वालों की बात कुछ अलग ही होती है। और वैसे भी शिबू भैया के ऊपर पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है। अगर हम सब अपने घर की पहरेदारी करेंगे तो उन्हें भी मदद मिल जाएगी। क्यों मासा? बिल्कुल ठीक लवली। आम जनता अगर पुलिस की मदद करे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय बहुत दबाव है हमारे डिपार्टमेंट में। अगर आम जनता हमारी मदद कर पाए तो हम अपना काम उतनी अच्छे से कर पाए। मैं सोच रही थी कि कार्तिक और बिट्टू भैया के साथ साथ मैं और निम्मी भाभी भी पहरा देंगे। क्यों निम्मी भाभी? हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है, आज रात तुम दोनों और कार्तिक और बिट्टू तुम लोग मिलकर पहरा देना। जी मासा। नॉट अ बैड आइडिया। मैं अपने सिपाहियों को कहीं और यूज कर सकता हूँ।